हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी आने वाले सीयूईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन? आई होप इट इज रियली गोइंग वेल। और आपकी फाइनल रिवीजन के लिए मैं आपके लिए एक कंप्लीट प्रॉपर एग्जाम फॉर्मेट का सैंपल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें से हम 25 क्वेश्चंस डेली कवर करेंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। आज करने वाले हैं हम 25 क्वेश्चंस। और आप अपने आप को स्कोर भी करिए, नेगेटिव मार्किंग भी करिए, और मुझे अपना स्कोर कमेंट्स में बताइए। आपके एग्जाम से ठीक एक दिन पहले एक लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम आपके +12 या +16 मार्क्स जरूर करवाएगी। आप में से जो भी मेरे लाइव सेशंस को अटेंड नहीं कर पाया था ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, उन सब ने ये पीडीएफ पैकेज ऑप्ट किया है, और ये पीडीएफ पैकेज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन है। आप भी चाहें तो अपने इस एग्जाम के लिए, जेएमआई के लिए, आईपीयू के लिए इस पैकेज को ऑप्ट कर सकते हैं। नहीं तो 2026 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अगर वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो। आप जानते ही हैं आज की वीडियो में क्या है खास। टोटल 75 क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें से 25 आज कवर करेंगे। हर राइट आंसर के लिए अपने आप को +4 दीजिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए अपने आप को -1 दीजिए, और मुझे स्कोर कमेंट्स में बताइए। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हु रोट गुलामगिरी? 1873 का वर्क है। आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। मैंने क्वेश्चंस इस तरीके से क्रिएट किए हैं कि आपको ईयर्स भी साथ ही साथ पता चल जाएंगे, तो एक क्वेश्चन आपको कम से कम डबल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो सोचिए इस आंसर को। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी. Gulamgiri was written by Jyotirao Phule, as the question says, in 1873, and it critiques the caste system of India. Next question is about annihilation of caste by Ambedkar ji. I hope आप सब ये ईयर सोच चुके हैं. The correct year is 1936. This work was published in 1936, और इसी same year में प्रेमचंद जी was elected the first president of the first Progressive Writers Association, 1936, and unfortunately he died the very same year. Annihilation of Caste की अगर बात करें तो it was published in 1936 and was a call for the eradication of caste system in India. तो आप में से किस किस के +8 हो चुके हैं, जरा मुस्कुराइए. हु इज द ऑथर ऑफ तरल अंतराल? तरल अंतराल 1981 की एक बुक है. 1981, written by शंकर राव खरात, and it was focusing on Dalit issues in Maharashtra. ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरमाशी, जो कि शरण कुमार लिम्बाले की बहुत ही पॉपुलर बुक है, जिस बुक ने उन्हें एक राइटर की तरह, एक ग्रेट राइटर की तरह एस्टैब्लिश किया, कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज 1984. It was written by Sharan Kumar Limbale and published in 1984, again highlighting the life of Dalits. 1984 is the right answer. Next question, who wrote Dalit, the Black Untouchables of India? The correct answer is V.T. Rajashekhar. Dalit, the Black Untouchables of India was written by V.T. Rajashekhar in 1987. ये भी आपको याद रखना है. Again, this book was also focusing on the plights of Dalits in India. नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार आता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में. करुको इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑथर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बामा. 1992 की है एंड कॉन्सेंट्रेट्स स्पेसिफिकली ऑन द लाइफ ऑफ दलित क्रिश्चियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू? And the correct answer is
कांचा इलिया, किसी हिंदी मूवी बॉलीवुड मूवी के विलेन का नाम लगता है ना, याद रह जाए शायद इसी बहाने। 1996 का ये वर्क है एंड दिस वर्क क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म्स कास्ट बेस्ड inequalities. Next question is about the work of Om Prakash Valmiki, उनका autobiographical work. And the correct answer is जूठन। बहुत ही popular work है, आप पढ़ेंगे तो surely it will give you goosebumps and you will think कि ऐसा भी हो सकता है। जूठन का ही मेरा एक वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिए, उससे भी आपको काफ़ी ग्लिम्पसेस मिल जाएंगे। 1997 में पब्लिश्ड ये ऑटोबायोग्राफी है ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, which reflects his experiences as a Dalit student specifically. Next question. The Branded is the translation of which autobiographical novel? जूठन, उचालिया, बालूता और करूकू। तो आपको ना सिर्फ आंसर जानने को मिल रहा है, राइटर जानने को भी मिल रहा है और ईयर जानने को भी मिल रहा है। उचाल्या 1998 रिटन बाय लक्ष्मण गायकवाड़, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयदान इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय विच दलित राइटर? And the correct answer is Urmila Pawar and it was published in 2003. ये भी आप याद रखिएगा। It discusses the experiences of a Dalit women. Next question. Who wrote The Prisons We Broke? And the correct answer is option C, Baby Kamble. 2009 का ये वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, again about the life of Dalit women, 2009. Next question. Baluta by Daya Pawar was first published in which language? तो बलूता सबसे पहले 1978 में मराठी में पब्लिश हुआ था, इसके बाद जेरी पिंटो ने इसका ट्रांसलेशन किया था 2015 में। जेरी पिंटो, द नेम एंड द ईयर यू नीड टू लर्न, 2015। आई होप आप लोगों ने लिटरेचर स्टडीज़ और इंडियन राइटर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। बहुत ज़रूरत है इन सभी राइटर्स को स्टडी करने की आपके अच्छे मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट पिंजर? पिंजर इज बाय और वेरी ओन अमृता प्रीतम जी। 1950 में लिखा था उन्होंने ये, और ये वर्क बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करता है द कंडीशन ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्टीशन। क्या आप जानते हैं टॉबा टेक सिंह नाम की एक पोइट्री भी है रिटन बाय गुलजार जी? शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। शॉर्ट स्टोरी लिखी थी सादत हसन मंटो जी ने 1955 में। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, एवरी लिटरेचर एस्पायरेंट शुड गो फॉर इट। हमारे 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, और देखते हैं आप में से कौन अभी तक +60 पर है। अगर कोई है तो मुझे बताइएगा कि 15 क्वेश्चन करने तक मेरे मार्क्स पूरे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह? और यहाँ हमारा वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान। ईयर्स में डेलिबरेटली आपको बता रही हूँ साथ साथ, ताकि आप क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। आगे इन्हीं वीडियोस में हमारे पास क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, 1956, 1956। द राज क्वार्टेट, और ये राज ब्रिटिश राज के लिए ही यूज किया गया है। किसने लिखी थी ये किताब? राज क्वार्टेट एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स था, 1965 से लेकर 75 तक आई थी ये सीरीज, एंड इट वाज रिटन बाय पॉल स्कॉट एंड ऑब्वियसली वाज अबाउट द ब्रिटिश राज इन इंडिया। क्वेश्चन 17। हु रोट तमस? तमस, तमस बहुत ही खूबसूरत एक स्टोरी है, अगेन पार्टीशन को बहुत अच्छे से बताती है,
ऑल्दो पार्टीशन एक बहुत बड़ा दाग है इंडिया के नाम पर, लेकिन उसके बारे में जानना कि लोगों ने क्या क्या सफ़र किया हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी लाइफ को, अपनी कंट्री को इम्पोर्टेंस दे पाए। 1973 का ये वर्क है, टेलीविज़न सीरीज़ भी आया करती थी इसकी। गोविंद निहलानी जी ने बनाई थी वो सीरीज़, रिटन बाय भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी ने उसमें एक रोल भी प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम एट मिडनाइट। थोड़े टाइम पहले ही सोनी पर इसकी सीरीज भी आई है, आई वॉच्ड इट। फ्रीडम एट मिडनाइट किसने को ऑथर किया था? It was written by Larry Collins and Dominic Lepere, and of course focusing on the events surrounding India's independence and partition. बस्ती was by which author? कौन से ऑथर ने लिखी थी ये किताब? ये भी पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस को ही दिखाती है। And none other than इंतजार हुसैन, written by इंतजार हुसैन, 1980। याद रखिएगा ये इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे पार्टीशन के, दैट इज व्हाट दिस बुक डिपिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट क्लियर लाइट ऑफ द डे? अपने आप को स्कोर करना मत भूलिए, जो भी क्वेश्चन आता है +4, जो क्वेश्चन नहीं आता है -1। And the right answer is अनीता देसाई, 1980। 1980 का ये वर्क है अबाउट द प्री पार्टीशन, अबाउट द पोस्ट पार्टीशन लाइफ ऑफ इंडियन पीपल। Next question, who made the following remark? The object of comparative literature is essentially the study of diverse literatures in their relations with one another. And how true the line is actually कि हम लिटरेचर को दूसरे लिटरेचर के रिलेशन में स्टडी करते हैं और वही ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरेटिव लिटरेचर का। बट एग्जैक्टली ये कोट किसने दिया था? दैट इज व्हाट यू आर टू टेल। The correct answer is option B, Van Tiegem. Paul Van Tiegem, that is the full name. He gave the definition of comparative literature, that it states the diversity of literatures. The primary focus is the study of diverse literatures and their interrelationships. पॉल वैन टियगम एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ही existed during the first part of 20th century. Next question, The Shadow Lines was written by which writer? And the correct answer is Amitav Ghosh and the year 1988। यहाँ पर भी हमें पार्टीशन की और रॉयट्स की ये सभी सिचुएशंस दिखाई गई हैं। 1988 शैडो लाइन्स, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ आइस कैंडी मैन 1988, जिसका बाद में नाम क्रैकिंग इंडिया भी था? एंड द करेक्ट आंसर इज बापसी सिद्धवा, ऑप्शन ए। आइस कैंडी मैन, जिसको बाद में क्रैकिंग इंडिया भी कर दिया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, शोज द परफेक्ट सिचुएशन ऑफ इंडियाज पार्टीशन और उसका इम्पैक्ट क्या रहा था उन लोगों पर स्पेसिफिकली जो माइग्रेट नहीं होना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय शशि थरूर? शशि थरूर जी ने वैसे तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। देखते हैं यहाँ पर कौन सी बुक है। एंड इट इज इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। शशि थरूर्स इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम 1997 की ये बुक है एंड इट रिफ्लेक्ट्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द बॉडी रिमेंबर्स वाज रिटन बाय whom? और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे फॉर श्योर अपना स्कोर बताएं, 25 में से कितना स्कोर रहा। अगर किसी का स्कोर 100 है तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि पूरा स्कोर आपको मिल गया है। यहाँ पर नेगेटिव स्कोर के साथ बताइएगा अपना स्कोर।
द करेक्ट आंसर इज शोना सिंह बाल्डविन। शोना सिंह बाल्डविन 1999 का ये वर्क है, 1999, नॉवेल बाय शोना सिंह बाल्डविन अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ विमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत से क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको फॉर श्योर एग्जाम्स में काम आएंगे। 2026 के लिए मेरे एडमिशन्स चल रहे हैं। 2026 CUET अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर JMI IPU के लिए भी अभी भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। UGC नेट के मेरे बैचेस थ्रू आउट द ईयर्स चलते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लिंक्स है कॉन्टैक्ट करने के लिए, एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम। Good luck for your exams and please do not forget to share and subscribe the channel. आज के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको ट्रबल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगेन आस्किंग यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।